गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मुझे पता है कि आप लोग भी अच्छे होंगे। और मैं उठ गई हूँ 8 बजे। तो देखिए 8:30 बज रहे हैं। मैंने नल चालू कर दिया है और टंकी भर रही है पानी की। और मैं यहाँ से भर रही हूँ पीने का पानी। ये हमारा नल है। तो देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ कि सुबह 8 बजे हमारे यहाँ पे नल आता है। तो मैंने ना ऊपर की भी टंकी भर जाती है और नीचे का भी पीने का पानी भर जाता है। और घर में फैला है बहुत बुरी तरीके से फैलान। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे रखा हारमोनियम, गिटार और अमेज़न से हमने कुछ सामान मंगवाया था तो वो भी रखा हुआ है। अब मुझे करना है घर का काम, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। और ये मेरा वाला रूम है और ना मैं किचन में आ गई। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि आज एकादशी है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। तो रात में हमने दाल चावल बनाया था। तो ये दाल चावल मुझे सब गाय को डालना पड़ेगी। ये कम मिर्ची वाली दाल थी और वो जो पहले दिखाई थी वो तेज़ मिर्ची वाली दाल थी। तो देखिए आधे बर्तन ना मैंने रात में मांज लिए थे और ना आधे बर्तन अभी जो रात में ओ बच्चे जगते रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं तो खाते पीते रहते हैं तो बर्तन हो गए थे। तो मैं बस आपको दिखा रही हूँ कि अभी बर्तन भी पड़े हैं और मुझे ना जो मेरी कसेड़ी भर गई है वो भी उठा के रखना है। और ये मेरा रूम है। यहाँ पे भी ना ये कुछ धुलने के लिए कपड़े पड़े हुए हैं और बहुत सारा फैलान पड़ा है जैसे मैंने आपको बताया। तो मुझे ये सब करना है क्लीन। तो बस इस तरीके से ना हम सुबह उठते हैं तो कुछ पीने का पानी साफ भर के रख लेते हैं। ये ढक के भर के रख लिया है तो अपने खाने के पीने के सब चीज़ के काम आ जाता है। 2 कचड़ी पानी जग है, ये छोटा बर्तन है, ये तो सब पानी शाम तक ख़त्म हो जाता है। सवेरे नेक्स्ट टाइम अपन फिर पानी भर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं पानी भर के रख लेती हूँ कंप्लीट। अब मैं करती हूँ घर का झाड़ू बर्तन पोछा। तो देखिए आप किस तरीके से मैं फटाफट करती हूँ झाड़ू बर्तन पोछा। तो देखिए अब मेरा एक काम और रह गया है। मुझे चेक करना है कि मेरे पानी की टंकी ऊपर की भरी कि नहीं। तो मैं जा रही हूँ छत पे चाबी लेके। हम लोग लगा देते हैं छत का गेट का ताला, क्योंकि आने जाने का थोड़ा सा ऐसा रहता है, कभी भी कोई ना चढ़े तो इसलिए ताला लगा दो तो सेफ रहता है। तो मैं खोल रही हूँ ताला और मैं जाके देखती हूँ कि हमारी पानी की टंकी भरी कि नहीं भरी। तो देखिए ये खुल गया है हमारा ये गेट का ताला। और मैं हमारी छत ना काफ़ी बड़ी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए टंकी अभी आधी भरी है, अभी नहीं भरी है। और साइड में देखिए नल चल रहा है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इससे भर जाता है। और अभी ना हमारी जो ये टंकी का है ना गेट ढक्कन हल्का से थोड़ा सा चटका है और यहाँ पे रखा है एक तखत। तो मैं उस पर थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा टहलने लगती हूँ, थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। इस तरीके से मैं 10-15 मिनट छत पे वॉक टाइप का कर लेती हूँ। अब मैं फेरूँगी फटाफट से झाड़ू, दोनों कमरों की झाड़ू, हॉल की झाड़ू और किचन की झाड़ू। तो इस तरीके से मुझे लगाना है फटाफट से झाड़ू, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। ये आ गई मेरे रूम में तो मेरे रूम में भी फैलाना बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ की मैं फटाफट से फेरूँगी झाड़ू। तो देखिएगा इस घर का काम ना ख़त्म नहीं होता। आप दिन भर भी करोगे ना तो काम कम नहीं होगा, क्योंकि घर में जब सामान ज़्यादा रहता है तो ये साफ़ सफाई वो साफ़ सफाई। तो इस तरीके से मैंने पलंग के नीचे से भी कचरा वचरा निकाला। कचरा निकालने के बाद आप देख रहे हो। और ना अभी मैंने ना चाय भी नहीं पी। मैं सोच रही हूँ झाड़ू फेरूँ, इसके बाद मैं मुँह धोती हूँ, फिर बनाती हूँ चाय। तो इस तरीके से कर रही हूँ मैं झाड़ू कंप्लीट अपनी। तो देखिए दोस्तों, अब मेरी झाड़ू हो गई है कंप्लीट। अब मैं धोने गई हूँ मुंह। तो बस मैंने लिया है मंजन। मंजन जो कोलगेट है ना, मैं अपनी एक हथेली पे ले लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत टाइम तक कोलगेट करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत देर तक घिसती हूँ, फिर मैं कुल्ला करती हूँ। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि जो अपने तालू रहता है ना, उस पे आप थोड़ा सा अंगूठा से ना उसको घिसने चाहिए, उसको साफ़ करनी चाहिए और जी भी करनी चाहिए। इससे अपना जो सूर और शनि रहता है ना मजबूत होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से मैंने कर लिया है कोलगेट। और बस अब अपन चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन में देखिए मेरे बर्तन जैसे फैले पड़े हैं। मैं पूरा खाना ना डस्टबिन में रख रही हूँ। और यहाँ पे चढ़ा दी मैंने साइड में चाय। तो दूध में बहुत सारी हो गई थी मलाई, तो मैं मलाई निकाल के अलग रख रही थी। और फिर मैंने हम 2 लोगों के लिए चाय बनाई फटाफट से। तो मैंने 2-3 चम्मच शक्कर डाली, 1 चम्मच पत्ती डाली। मैं पत्ती थोड़ी सी कड़क पीती हूँ। और फिर मैंने थोड़ा सा घिसा इसमें अदरक। तो अदरक मैंने घिस के डाली, कूट के नहीं डाली। घिस के डालो ना, थोड़ा सा उसका अरग अच्छे से उतर जाता है अदरक का। तो ये हमारी अदरक घिस चुकी है और अब मैं इसको डाल दूँगी चाय में बढ़िया तरीके से। और इसको डालने के बाद थोड़ी सी चाय को अच्छी कम से कम 10 मिनट तक तो चाय को पकने दें आप, तभी इसका अरग उतरता है। और चाय
पकना बहुत ज़रूरी है। जब तक चाय अच्छे से नहीं पकती तो टेस्ट नहीं आता। 5-10 मिनट तो आप इसको पकाएं ही पकाएं, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं तो 5 मिनट पका सकते हैं, लेकिन आराम से पकाओ आप चाय। और ये मेरी चाय पक गई है, अब मैं निकाल रही हूँ चाय। तो प्लीज़ आप लोग भी आइए मेरे साथ चाय पीजिए सुबह सुबह की मॉर्निंग टाइम की। तो अब ये दोस्तों चाय कहाँ जाएगी? एक तो आपके पास आएगी और एक जाएगी मेरे बड़े पुत्र सुपुत्र जो जॉब कर रहे हैं, सो रहे हैं वो। हम उनके रूम में जा रहे हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ और देखिए कि हमारा लड़का कैसे जॉब करता है। तो ये निखिल है हमारा, तो इसका जो अभी ठंड है जैसे, तो वो ना लेट के ही जॉब करता है। तो लेटा हुआ था, मैं जिसको चाय दे के आई और मैंने भी चाय पी। तो आप भी पीजिए चाय। इस तरीके से हमने चाय कर ली अपनी कंप्लीट। अब बारी आ गई है पोछा लगाने की। तो इस तरीके से मैं बाल्टी में फ़िनाइल डाली और एक टाविल है हमारे यहाँ, वो डंडे वाला बड़ा वाला पोछा नहीं है, मैं टाविल वाला पोछा इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने एक तरफ साइड में लगा दिया गर्म पानी। मैंने सोचा जब तक पानी भी गर्म होगा जब तक मैं पोछा लगा लूँगी, इसके बाद मैं नहा लूँगी। तो ये बस स्टार्टिंग हो गई अपने। मैंने ये सामान थोड़ा सा पलंग पर रखा साइड में और बढ़िया तरीके से लगा रही हूँ मैं पोछा। तो देखिए गाइस, इस तरीके से मैं कर रही हूँ बर्तन को क्लीन साफ। और ना आधे बर्तन मेरे मंज गए हैं, ये बड़े बड़े भगोने हैं, टफ है और ना बाटले वगैरह हैं, डिब्बा वगैरह। इस तरीके से मैं फटाफट मांज के रख दूँगी। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे हम एक छन्नी रखते हैं, छन्नी से जैसे बर्तन की जो भी धोन धान रहती है, खाना पीना रहता है, उसको हम छन्नी से छान के बाहर गैया के लिए डाल देते हैं। और इस तरीके से मैंने अपना बर्तन मांजने का डस्टबिन साफ़ किया, अच्छे तरीके से क्लीन करा। बर्तन मांजने के बाद ये हो गया पूरा साफ़। और मैंने 2 टब भर के बर्तन मांज लिए, कुछ मैंने जमा दिए हैं। तो बस अब हो गए हैं बर्तन कंप्लीट। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे सीधे मंदिर में नहा के। तो देखिए मैं नहा के आ गई हूँ, मैंने पहनी है साड़ी बढ़िया। और ना अब मैं अपने भगवान जी को ले जा रही हूँ नहलाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है जिसके मैं भगवान जी को यहीं पे नहला दूँ। तो मैं किचन में ले जाके और मैंने साफ़ पानी भर के रख लिया था और बस बढ़िया से शंकर जी को नहलाऊँगी। और इसके बाद फिर मैं मंदिर में उनको जमा देती हूँ वापस से। तो मैं बस अपने जाप करते हुए शंकर जी को नहला रही हूँ। ओम नमः शिवाय। और मैंने जो आपको ये शंकर जी दिखाए ये कुबेश्वर धाम के शंकर जी हैं। 2 शंकर जी, एक दीदी के हैं और एक मेरे हैं। हम दोनों लेके आए थे। कहते हैं वहाँ कंकड़ में शंकर बसते हैं। तो जैसे अपने प्रदीप मिश्रा जी बोलते हैं कि देखिए सीहोर में
कण कण और कंकड़ में ही शंकर बसते हैं। तो हम वहाँ से एक पत्थर की पूजा करके और उनको शंकर जी का रूप सामान घर पे लेके आए थे अपने। तो हर रोज़ हम जब भी दिया बत्ती करते हैं तो उनको नहलाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने भगवान जी को नहला दिया है। और मैंने जो नहलाने का पानी बचता है उसको एक क्यारी में डाल दें आप। और मैंने भगवान जी को जो उनकी माला थी वो पहनाई, दिया लगाया, और इस तरीके से मैं कर रही हूँ दिया बत्ती। तो आप किस तरीके से करते हो मुझे ज़रूर कमेंट करें। और देखिए, घर का काम करते करते थोड़ा सा तो टाइम हो ही जाता है यार पूजा पाठ करने में। तो मैंने ना अपनी किचन में, हमारी किचन में अन्नपूर्णा माता जी की भी एक फ़ोटो लगा के रखी हमने। तो हमने वहाँ पे भी अगरबत्ती घुमाई, तुलसी माता को भी। और शंकर जी के सामने जैसे अपन बोलते हैं कि 3 बार ताली बजाना बहुत अच्छा होता है, वो अपनी प्रार्थना सुनते हैं। तो इस तरीके से मेरी पूजा हो गई थी कंप्लीट। और मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लगाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने फ्रूट क्रीम लगाया, फिर इसके बाद मैंने 1990 लैक्मी का क्रीम लगाया, और मैंने एक ये फेस पाउडर लगाया। इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं फटाफट से रेडी हो रही हूँ क्योंकि मुझे ना भी बनाना खाना। और इस तरीके से ना मैंने एक मैचिंग की बिंदी लगा ली है। और अब बारी आती है सिंदूर लगाने की। तो देखिए, वो भी मैंने फटाक से लगा लिया है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये काजल बहुत प्यारा काजल है, मैं लेके आई हूँ अभी। ये बिल्कुल भी नहीं फैलता है और बहुत बढ़िया तरीके से लगता है आँखों में। अब बारी आती है पूरे मेकअप को ख़त्म करने की। तो जब तक चेहरे पे लिपस्टिक ना लगे तो चेहरा कम्प्लीटली लगता नहीं है कि अपन ने कुछ मेकअप करा है। इसी से अपने चेहरे पे आती है रौनक। तो इस तरीके से मैंने लगा ली लिपस्टिक। अब मैं पहन रही हूँ ब्लैक कलर के मैचिंग के एयर रिंग कान के। तो बस, और मैं ना अभी कंघी नहीं करूँगी, बस फटाक से एक जूड़ा बनाऊँगी। और देखिए ये लुक मेरा कैसा लग रहा है, आप ज़रूर बताएं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इतने से कम मेकअप से मैं हो गई हूँ इस तरीके से रेडी, और बहुत प्यारी लग रही हूँ। आपको कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करें। अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो देखिए, किचन में मैं आते ही से मैंने रख दिया है कुकर, और मैंने डाल दिया उस पर 1.5 चम्मच तेल। और जैसे ही तेल गर्म होता है तो पहले अपन डालेंगे दाल बघाने के लिए राई, जीरा, हरी मिर्ची। और फिर इसके बाद हरी मिर्ची जब फ्राई हो जाएगी तो अपन पूरे सूखे मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और ना पिसी धनिया, और टमाटर डाल के बढ़िया तरीके से पकाएं। थोड़ा सा पानी डालें आप, जिससे अपने टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। तो अपने टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं और मैं इनको ना थोड़ा सा ऐसे चम्मच से दबा रही हूँ, जिससे जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर मैंने डाल दी इसमें दाल, और नमक डाल दें आप अपने स्वाद के अनुसार। और इसको 5 मिनट तक भूंजें बढ़िया तरीके से दाल मसाले को। और इसके बाद ना आप इसमें अंदाज से पानी डाल दें आप, कि आपको कितनी दाल पतली और कितनी गाढ़ी दाल रखना है। तो मैं इस हिसाब से डाल रही हूँ, आपको देखिए 2 गिलास पानी डाल दिया मैंने। और अब इसको मैं ना, लग रहा है मुझे थोड़ा सा ही गाढ़ी है, थोड़ा सा पानी और डाला है मैंने। तो इस तरीके से बस अब मैं लगा दूंगी कुकर, कर दूंगी बंद, और मैं 5 सीटी आने तक इंतजार करूंगी। धनिया पत्ती मैं बाद में डालूंगी। तब तक मैंने गूंद के रखा था आटा, तो फटाफट से मैं सेक रही हूँ रोटी। और हमारी दाल हो गई है कम्प्लीटली 5 सीटी के बाद। तो मैंने साइड में रख दी है दाल को, और मैं इस तरीके से फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ। तो देखिए, ये सेक गई हमारी रोटी, और रखी है कुछ रात की बाटी, और मैंने ये पापड़ भी सेक के रखा है। तो इस तरीके से हमारा हो गया है खाना कम्प्लीट। तो देखिए, आप भी आइए मेरे साथ, चलिए अपन खाते हैं खाना। तो मैंने ये ना नारियल की चटनी रखी थी, दाल है और बाटी है और पापड़ है, और जो भी आपको इसके संग अच्छा लगता है आप वो खा सकते हो। बहुत मस्त दाल बनी है, एक नंबर दाल बनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फॉलो करें, कमेंट करें। इस तरीके से मैंने बनाई है वीडियो, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करें। बाय बाय।